अब देखो भाई, ये वीडियो है तुम्हारे घर वालों के लिए, क्योंकि तुमने हमेशा डाउरी का तो बहुत सुना है, दहेज का तो बहुत सुना है, पर कभी ब्राइड प्राइस के बारे में सुना है? वो नहीं सुना होगा। और कमाल की ये चीज़ है कि जनरली ज़्यादातर जो अपनी देशों में ऐसा होता है कि भाई आदमी जो है औरत को पैसे देता है और उल्टा नहीं होता। मेरे ख्याल से इंडिया इकलौता देश, जैसे मैंने जहाँ देखा है कि इंडिया में अपने वाइफ जो मतलब तुम्हारी लड़कियों को पैसा देना पड़ता है और आदमियों को बैठ के शांति से पैसा लेना होता है। जबकि इंडिया में आदमी बहुत ज़्यादा है, औरतें बहुत कम है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए सप्लाई डिमांड के हिसाब से, ठीक है भाई आदमी जो है किसी को पे करे कि भाई तू मेरे से ब्याह कर ले। ऐसा सिस्टम होता है बाकी सारे देशों में, इंडिया में जो है अभी भी पूरा उल्टा सिस्टम चलता है। तो उसके बारे में जो है एक खतरनाक सी रेडिट पोस्ट थी, मैं वो दिखाऊंगा तुम्हें। और उससे पहले मैं तेरे को बताता हूँ कि यार यहाँ पे मेरी तो अब अलीना से शादी हुई। अब अलीना का तो जो है ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं इंडियन रीति रिवाज का कि भाई जो है दहेज तो ये करो वो करो। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, मैं जब गांव में मिलने गया ना, गांव वाले आए हुए थे रिसेप्शन पे। तो उस टाइम पे हुआ था, इन्होंने जो है दहेज वगैरह नहीं दिया कुछ, जहेज की माँ ने दहेज तो दिया। और मैं कहा भाई साहब, मैं कहा नहीं ऐसा कुछ चलता नहीं है बाहर। तो उस टाइम पे जो है बहुत सारी बात चली, अरे यहाँ पे ब्याह कर लेता तो जो है ये मिल जाता वो मिल जाता, इतनी ज़मीन मिल जाती। मैं भाई नहीं, मेरे को जो है अब ब्याह करना है किसी के साथ जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिता सकूं। मेरे को ब्याह नहीं करना एक तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। उसके लिए मतलब मेरे खुद के हाथ चलते हैं, मेरे खुद के पैर चलते हैं कि मैं शांति से बैठ के सारे काम अपने आप कर पाऊँ। तो मुझे नहीं चाहिए कि भाई तुम लोग ये सारे के सारे फालतू के काम मुझे सजेस्ट करो। तो वहाँ पे मतलब उस टाइम पे ये बातें बहुत चलती थी और कहते थे कि अरे यार वहाँ पे ब्याह कर लिया तूने, क्या फ़ायदा होगा। मैं कहा यार यूँ सोच के देखो, अगर मैं इस लड़की के साथ ब्याह कर रहा हूँ ना, तो एक तरीके से एक इक्वल के साथ ब्याह किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन जाती है। क्यों? कभी ऑफिस अकेले नहीं जाएंगे। ऑफिस का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो कहीं तुम्हें कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है, कुछ पेपर वगैरह भरने हैं, कभी खुद से नहीं करेंगी। जो है सामान तुम खरीद के आओ, गाड़ी वो नहीं चलाएंगी, और जो है फिर मतलब जॉब पे नहीं जाएंगे, ये सब कुछ करेंगे। मेरे को तो ये बढ़िया लगता है कि मतलब एक तरीके से जब ब्याह हो रहा हो तो दो इक्वल्स आके मतलब एक तरीके से डिसाइड करें, ठीक है मतलब जो है हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और कुछ बड़ी चीज़ें बनाना चाहते हैं। मेरे को ये चीज़ें पसंद है नहीं कि भाई कोई एक मतलब जो है हाथी हो गया, उसके अंदर दूसरी जो है चींटी होगी और पूरे टाइम मतलब उस टाइप का डायनामिक मेरे को पसंद नहीं है, और उस टाइप का मतलब ज़्यादा चलता भी नहीं है। अभी नहीं तो बाद में कभी ना कभी ऐसा होता है कि कुछ रिजेंटमेंट वगैरह आ जाती है बहुत ज़्यादा। और ये इन टाइप की मैरिजेस में बहुत ज़्यादा चलता है, जहाँ पे जो है ऑलरेडी स्टार्ट मैरिज का कैसे हुआ होता है कि भाई किसी ने किसी को बहुत ज़्यादा पैसे दिया है, क्योंकि वो जो है भाई रीति रिवाज है। अब देखो क्या खास पोस्ट है ये, defying dowry, breaking free from societal norms. A few years ago, my parents began the search for a bride for me, following the traditional path of arranged marriages. Despite my previous relationship ending, I succumbed to their pressure and agreed to this cultural norm. तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि भाई ठीक है, इसने बोल दिया कि मेरा रिलेशनशिप तो ख़राब हो गया, तो अब जो है मैं एक तरीके से अरेंज मैरिजेस की तरफ चले आता हूँ। बहुत बार होता है ऐसा यार। और जनरली मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई बढ़िया ही चीज़ होती है। अब मैं जितने अपने परिवार में लोगों को जानता हूँ ना जिन्होंने भी अरेंज मैरिज करी है इस टाइम पे, पहले के टाइम पे नहीं, अभी मतलब हमारी जनरेशन में, भाई एक से एक डाइवोर्सेस। मतलब किसी एक ने जो है अरेंज मैरिज करी, उसका डाइवोर्स। अब वही है, मैं बोलूँगा नहीं मतलब क्या कुछ है, क्या रिलेशनशिप्स हैं, पर बहुत सारे लोग देखे मैंने जो मतलब दोस्त हो गए, मतलब पापा वगैरह के दोस्त हो गए, और जो है परिवार में ही बहुत सारे लोगों के ऐसे मतलब जो है डाइवोर्सेस वगैरह हो रखे हैं इस चक्कर में। क्यों? स्टार्टिंग ही ऐसे होती है यार कि मतलब तूने जो है मेरे को इतना पैसा नहीं दिया, तूने जो है इतना पैसा ले लिया, तू तो मेरे पैसे भी जीता है, वो सब कुछ करके। यार एक बात बताओ, तुम एक मतलब एज अ मैन, तू जो है स्टार्टिंग क्या कर रहा है, तू स्टार्टिंग कर रहा है रिलेशनशिप की, तू अपनी बीवी से कुछ खा के जो है मतलब एक तरीके से अपनी ज़िंदगी चला रहा है। और यूँ सोच के देख, तुझे अपनी सारी की सारी ज़िंदगी सिर्फ यही बकैती सुननी पड़ेगी उनसे, तो अच्छा लगेगा क्या? मेरे को तो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। भाई एज अ मैन यू हैव टू प्रोवाइड फॉर थिंग्स। पर ये तो है यहाँ पे सारा का सारा सिस्टम ही उल्टा चलता है। द गर्ल्स पेरेंट्स, unfortunately in our community there exists an unspoken expectation of dowry. The girl's parents are expected to provide a certain amount of money or assets based on their status and their daughter's qualities. भाई साहब खास तो अगर मतलब मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती ना इसमें, कि या तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैंने जितना देखा है दहेज का रिलेशनशिप कैसे बैठता है कि भाई दहेज का रिलेशनशिप गर्ल की क्वालिटी वगैरह से नहीं बैठता है। पता नहीं क्या मतलब इसमें ज्ञान पेल रखा है।
मेरे को जितना समझ आया, जितना मैंने अभी तक देखा है, वो ये था कि परिवार से ज़्यादा होता है कि भाई किस परिवार से लड़की आ रही है, उनके पास कितना पैसा है, कैसा बिजनेस है, ये सब कुछ करके। ये थोड़ी ना कि भाई अगर लड़की ने जो है एमबीए कर रखी है तो जो है उसकी दहेज और ज़्यादा हो जाएगी या फिर और कम हो जाएगी। मतलब क्या क्या सिस्टम है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अमाउंट ऑफ मनी और ऐसा स्पेस ऑन देयर स्टेटस एंड देयर डॉटर्स क्वालिटीज में कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई वर्जिन लड़की दोगे तो मतलब ज़्यादा पैसे मिलेंगे और नई वर्जिन दोगे तो नहीं मिलेंगे, पर ये बताने कौन वाला है? तो मेरे को तो ये सिस्टम नहीं समझ आ रहा। However, I had one condition that I firmly stated to my parents: no dowry. We made it clear in our profiles that we didn't want any dowry. तो मेरे ख्याल से कोई शादी.com वगैरह इस सब की बातें चल रही है। At first there were a few inquiries, but then everything suddenly stopped. तो मतलब पहले कुछ चल रहा था, फिर उसके बाद सब खत्म। Several months passed and I eventually decided to search for a partner outside of my caste and community against my parents' wishes. भाई इस एक काम में ना बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सारा का सारा देखो, मैंने तो सारा कास्ट क्रीड सब जो है फेंक के मार दिया। मैं तो जो है इंटर कास्ट कर लो, इंटर रिलीजन कर लो, इंटर रेशियल कर लो, सब सारी के सारी मैंने जो है चेक मार्क सारे के सारे पूरे कर दिए, ठीक है। तो मेरे को तो इस चीज़ का बिल्कुल सेंस दिखता ही नहीं ऑलरेडी। तो तुम समझ रहे हो मैं किस डायरेक्शन से आ रहा हूँ। मेरे को इस चीज़ का ज़्यादा सेंस दिखता है यार कि अगर तुम 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, अब तुम्हें पता है तुम्हें अगले जो है 30-40 साल किसी के साथ बिताने हैं। एक तरीके से तुम्हें एक रूममेट ढूंढना है जिसके साथ तुमने 30-40 साल पूरे टाइम साथ में रहना है, साथ में काम करना है, साथ में खाना खाना है। भाई तो ऐसा तो होना चाहिए ना जिसके साथ तुम बढ़िया कन्वर्सेशंस कर सको, जिसके साथ तुम बढ़िया कुछ चीज़ें बना पाओ, बिजनेस के बारे में बात कर पाओ, काम के बारे में बात कर पाओ। अब ऐसी तो नहीं चाहिए जिसका मतलब जो है दिमाग ही ना चले। तो मेरे को तो बहुत सारा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपना जनरली क्या बोलते हैं देश में कि भाई लड़की होनी चाहिए तो एकदम गाय जैसी लड़की होनी चाहिए, कुछ ना बोले, मुंह भी ना चलता है इसका तो। और मतलब जो है इतना खुश हो के बोलते हैं कि भाई वो तो देखो बिल्कुल गाय जैसी है, वो तो कुछ करती नहीं, इतनी सीधी है, इतनी शरीफ है। पर मेरे को तो वो चाहिए नहीं यार। मतलब अब सीधी गाय जैसी लड़की का लेके मैं क्या करूँगा? मेरे को तो ऐसी चाहिए जो मतलब खुद से जो है कुछ काम भी कर पाए बढ़िया तरीके से। So fortunately, I found my soulmate on my own, and I couldn't be happier. But during my cousin's wedding, I overheard a group of people talking about me. To my astonishment, they assumed there must be something wrong with me. Some speculated that I must have a medical issue like impotency for rejecting dowry. Oh my God! ये सबसे खास चीज़ है ये कि भाई मतलब दिल से कुछ जो है तुम्हारे मोरल्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं, जिससे तुमने बोला कि नहीं यार मेरे को दहेज नहीं चाहिए। तुम्हारा कुछ चलता नहीं होगा इसलिए तुम दहेज रिजेक्ट कर रहे हो, खास चीज़, ठीक है। और बट ड्यूरिंग ये बहुत ज़्यादा होता है यार, ये बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब यूँ समझ लो कि अगर तुम्हें पैसे नहीं मिले ना किसी से, क्योंकि अब शादी तो तुम्हारा सबसे बड़ा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर तुम्हें शादी में पैसे नहीं मिले मेरे जैसे, क्योंकि भाई शादी में पैसे कौन देगा यार। इसकी माँ उस टाइम पे मतलब किसी उसमें कर दी थी, रेस्टोरेंट वगैरह में काम कर दी थी। अलीना खुद से जो है मतलब होटल की पढ़ाई कर दी थी। इसके नाना गार्डनर हैं, इसकी नानी जो है एक नर्सिंग हॉस्पिटल में काम करती थी, ओल्ड एज होम में काम करती थी। तो ये सोच के देख मतलब इस टाइप के तो मतलब क्या होगा फिर, मतलब जो है इनका तो कभी ब्याह ही नहीं होना चाहिए है। और फिर मतलब तुम कास्ट वगैरह की बात करने लग जाओ यार, मतलब मेरे को तो ये सारी की सारी चीज़ें इतनी वाहियात लगती है ना कि कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। और इससे बढ़िया मतलब मेरे को लोग नहीं मिले। मतलब यूं था कि मतलब मैं परिवार में आया और अब देखो तुम थोड़ी बहुत मतलब मैंने छोटी सी क्लिप बना रखी थी उस टाइम पे, ठीक है। अब सारे के सारे बढ़िया तरीके से भाई साथ में बैठ के अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम अपना बढ़िया तरीके से मतलब मौज कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं ना डेनमार्क में, हमने उसी सड़क पे घर खरीदा जहाँ पे हम उस टाइम पे रहे थे, जब हमने ब्याह किया था। 3 घर छोड़ के वो घर है और वही प्लेग्राउंड पास में। तो हमारे लिए तो यार ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। फिर सारी की सारी मतलब लाइफ आगे बढ़ाई, ठीक है, घर वगैरह खरीदा, उसको जो है बढ़िया तरीके से सेट किया, सारी चीज़ों में टाइम लगता है, ठीक है। पर अब तुम ये सोच के देखो यार, एक औरत जो या फिर आदमी भी अगर कोई घर से कभी बाहर निकला ही ना हो, ठीक है, कभी कुछ किया ही ना हो, उससे तुम कितना की एक्सपेक्ट कर लोगे कि यार वो कितने करेजियसली मतलब आगे काम कर पाएगी। अब ठीक है, फिर से मतलब एक तरीके से जनरलाइजेशन वाली बात होगी, पर जनरलाइजेशन के बिना यार कोई मैं स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता, कोई भी कोई स्टेटमेंट दे सकता। पर जनरली होता क्या है, अपना अगर कोई गांव से आया है जिसने मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसको तो थोड़ा डर ही लगता है ना नई चीज़ें करने में। इसमें तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा।
और किसी और जो मतलब ऑलरेडी किसी देश में रह रही है, वहाँ पे उसको चीज़ों का पता है, ऑलरेडी इंडिपेंडेंटली काम कर रखा है 16 साल की उम्र से। 16 साल की उम्र की थी ये जब इसने अपना कॉफ़ी शॉप वगैरह में काम करना स्टार्ट किया। और यहाँ पे कोई बुरी चीज़ नहीं मानते इन सारी चीज़ों को। यहाँ पे बोलते हैं कि भाई जितना जल्दी काम करना स्टार्ट करोगे उतना इंडिपेंडेंट होगे, उतना बढ़िया कैरेक्टर डेवलप होगा, ठीक है। तो यही चीज़ें मेरे को मतलब बहुत कमाल की लगती है कि भाई यहाँ पे बाकी सारे देशों में, सारे रिलीजन्स में देख लो, जूइश रिलीजन देख लो, ये एंशियंट ग्रीस का बता रखा है, इस्लामिक लॉ बता रखा है, सारे के सारे में, थाईलैंड देख लो, यहाँ पे थाईलैंड, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मुस्लिम्स इन इंडिया। तो इसमें असम का भी लिखा हुआ था कुछ यहाँ पे, इन नॉर्थ ईस्टर्न नोटेबली असम एन अमाउंट और टोकन ऑफ ब्राइड प्राइस वाज गिवन एंड इज स्टिल गिवन इन वेरियस फॉर्म्स। तो इन सब में क्या होता है, ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ मैं देशों में, इनमें होता है कि आदमी औरत को पैसे देता है एक तरीके से, मतलब कि भाई तुम जो है एक परिवार से किसी औरत को लेके आ रहे हो, ठीक है, तो मतलब एक तरीके से थोड़ा उसका कंपनसेशन के लिए। पर ये तो डाउरी वाला तो मेरे को सबसे समझ आता है भाई, डाउरी तो मतलब लॉस है। सोच के देखो कितना बड़ा लॉस है। सबसे पहले तुम्हारे परिवार से एक औरत जा रही है, एक लड़की जा रही है तुम्हारी, और उसके ऊपर तुम्हें पैसा भी देना पड़ रहा है। उस चीज़ की मेरे को समझ नहीं आती। पर दूसरी साइड से सोच के देखो कि भाई तुम्हारे परिवार में एक लड़की आ रही है, तो उनका लॉस हो रहा है, तुम उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ पैसे दे रहे हो परिवार वालों को कि भाई ठीक है, जो कुछ भी मतलब हेल्प हो सकती है वो तुम इधर उधर से देख लो। मेरे को उस चीज़ का ज़्यादा सेंस लगता है, मेरे को इस चीज़ का सेंस नहीं दिखता बिल्कुल भी कि भाई वो जो है लड़की भी दे और वो दहेज भी दे। ये दोनों चीज़ें मेरे को बहुत ख़राब लगती है। पर देखो भाई, अगर तुमने दहेज नहीं लिया ना तो तुम इम्पोर्टेंट हो, सिस्टम नहीं चलता तुम्हारा। Others thought I was pretending or not genuine. I'm grateful that I chose to marry outside my community, as it has brought me great joy. However, it deeply saddens me that people can be so judgmental and narrow-minded. It's a reminder of the prejudice and ignorance we still need to overcome in our society. और पता है, मैं वही बता रहा हूँ कि यार जो बहुत सारी जनता ऐसी होती है ना कि जो बाहर आके मतलब चीज़ों के बारे में कंप्लेन करती है कि भाई ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि यार हमारा जो एक तरीके से सर्कल होता है ना, वो ठीक है, बढ़िया रहा हो, ठीक है। पर ऐसा होता है कि मतलब अभी कास्टिज्म का भी देख लो यार। देखो, मैं रिजर्वेशन के बारे में बहुत बोलता हूँ, पर मैं ये भी बिल्कुल 100% बोलता हूँ कि अपने देश में अभी भी कास्टिज्म वगैरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं कोई रील देखने लग रहा था जहाँ पे कोई बीजेपी का कोई मेरे ख्याल से नेता का लड़का जो है किसी और पे मूत रहा है, बताओ, किसी SC ST पे। अब ये चीज़ बढ़िया थोड़ी ना है। मेरे को तो पता है भाई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह भी होता है। मैं बस ये बोलता हूँ कि भाई रिजर्वेशन जिस हिसाब से हमारे स्कूलों में लगता है, इसमें यूनिवर्सिटीज़ में लगता है ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि उससे जो है उन लोगों की हेल्प नहीं हो रही जो इन सारी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं होती उनकी हेल्प। क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, जो लोग कोचिंग वगैरह के लिए पे कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं का एडमिशन होता है फिर से बढ़िया जगह में। तो ये तो सारी की सारी नकाल चीज़ें, ये तो सारी की सारी मतलब बकवास चीज़ें ये करते हैं। पर वही है, कास्टिज्म भी बुरी चीज़ है, ठीक है, और होती है देश में। और उसी हिसाब से ये सारे के सारे काम देख लो। अगर तुम किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में बड़े हुए हो, किसी बड़े शहर में बड़े हो, तो ठीक है, हो सकता है तुम्हारा एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग रहा हो और तुमने ये सारी चीज़ें देखी ना हो, तुम्हें लगा हो कि भाई ठीक है, इंडिया बहुत बढ़िया था उस हिसाब से। मैं तो एक छोटे शहर से आया हूँ, ठीक है, तो मैं छोटे शहर से आया हूँ, मैंने अलग चीज़ें देखी हैं। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे बाहर आके ना, यूरोप में आके, मेरे को चीज़ें बहुत बढ़िया लगती है। मैं बहुत खुश हूँ उन सारी चीज़ों के साथ। फिर वही है, बाकी सारे लोगों ने मतलब सेम ही चीज़ बोली कि मतलब अभी जो है जितना, एक बहुत कमाल की चीज़ थी, कुछ मराठी वाली थी, स्त्री धन के नाम से ये रहा। इन मराठी कम्युनिटी it's become your own wish kind of thing, grooms don't force it but parents give us small amount goal anyways as स्त्री धन। तो पता है मतलब ये अभी आदिनाथ भाई मतलब बिल्कुल जो है टोन डेफ होके इनको समझ नहीं आई चीज़ कि भाई हो क्या रहा है। आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया तो unfortunately it's prevalent in my community even if the girl is a doctor they expect 1 to 2 crore dowry। और बहुत माड़ी चीज़ है यार। और इसलिए पता है बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार अपनी सोसाइटी में ब्याह करके क्या फ़ायदा, ठीक है। लड़कियां भी अगर तुम देखोगे ज़्यादातर जो भी लड़की बाहर आती है ना, उनको लगता है कि ठीक है मतलब कहीं बाहर ही किसी बाहर वाले आदमी से ब्याह हो जाए, क्योंकि जो है डाउरी वगैरह का कोई सिस्टम ही ना बैठे। और होता भी है। मतलब सोच के देखो यार, अगर तुमने इतनी सारी मतलब अड़चने डाल रखी हैं अपने बच्चों के रास्तों में कि मतलब वो कोई ढंग का पार्टनर ढूंढ ही ना पाए, अगर उनको कोई बढ़िया पार्टनर मिल भी गया तो तुम उनका ब्याह ना होने दो इस चक्कर में कि भाई हमें उनसे दहेज नहीं मिलेगा। इससे बेशर्मी वाली तो बात है ही नहीं। और इसलिए तुम्हारे भाई ने उस टाइम पे डिसीजन लिया कि भाई सारी जनता ऐसी कराए, मैं तो जाऊंगा बाहर और इन सारे चोंचलों से मेरे को कोई वास्ता रखना ही नहीं है। तो इस वीडियो से तुमने क्या सीखा भाई? डाउरी होता है हमारे देश में,
जहाँ लोग पागल हो रखे हैं, और उल्टा चलता है ब्राइड प्राइस बाकी देशों में, वहाँ पे भी लोग पागल हो रखे हैं। मेरे को तो ये सिस्टम बिल्कुल समझ आता ही नहीं है। दे सकते हो तो दे दो यार, नहीं दे सकते हो तो छोड़ो। अपना यूँ होना चाहिए कि कोई ना कोई इक्वल पार्टनर मिले।